डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं, पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा को नियमबद्ध लिखना या किसी भाषा के सभी नियमों को एकत्र करना और उन्हें पाठकों को समझाना और भाषा का मानक रूप स्थापित करना ही व्याकरण का कार्य होता है। व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। भाषा को मानक बनाने में व्याकरण की भूमिका। अब भाषा को मानक बनाने में व्याकरण क्या काम करता है? व्याकरण भाषा में एक रूपता लाकर उसके रूप को स्थिर करता है और इस तरह से भाषा परिनिष्ठित बनती है। अतः भाषा के मानक रूप को स्थिर करने में व्याकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब तक भाषा को नियम से नहीं लिखेंगे, उसमें व्याकरण का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक वो भाषा पूर्ण भाषा नहीं कहलाती है। मानक भाषा, भाषा के विस्तार और प्रकार के साथ साथ किसी भी भाषा में अनेक रूपता आ सकती है। जैसे हिंदी में ए लिखा जाता है, अब ऐसे लिखा जाता है। पहले ए पै बना के उसके 3 नीचे डंडे लगाए जाते थे, अब ऐसे लिखे जाते हैं। पहले अब ख ऐसे लिखा जाता, लेकिन अब इसका मानक रूप क्या है? ख रह के साथ मिलेगा और वह बनेगा, तब पूरा ख बनेगा और ये अण है। ऐसे ही झ पहले ऐसे लिखा जाता था, आजकल ऐसे ये झ लिख के ऐसे वर्ण होते हैं, जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे घ और द। ऐसे ही ट और टट, कत और वक्त, कत, हन और हन। जैसे कुछ रूपों दोनों प्रकारों से लिखे जाते हैं। त्यौहार को पहले बड़े ओ की मात्रा में भी लिखा जाता था और आजकल त्यौहार में एक ओ की मात्रा आती है। ऐसे गए गए ये दोनों रूप भी लिख सकते हैं। और मंदिर आदि जैसे अनेक शब्दों के दो दो रूप विद्यमान है। ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा रूप शुद्ध और मानक है, इस संबंध में भ्रम होना स्वाभाविक है। तो बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि कौन सा रूप सही है इसका और कौन सा नहीं है। इसमें हम क्या है कि थोड़े संशयित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस रूप को अधिकांश शिक्षित जन प्रयोग में लाते हैं, उसी को मानक रूप माना जाता है। अब पुराना रूप द्वय ऐसे लिखा जाता था, आजकल जो मानक रूप है इसका दव लिखा जाता है। दव मीन्स द आधा हलंत है इसके नीचे और वह पूरा। ऐसे ही इससे बने प्रयुक्त शब्द हो गए विद्वान और द्वितीय। घ को द लिखा जाता है और विद्या और गद्य। ऐसे ही द्वय को दध लिखा जाता है और प्रसिद्ध और बद्धति। इसी प्रकार ये सभी इसके पुराने रूप थे, ये मानक रूप है और ये आगे प्रयुक्त रूप में इसका यूज़ किया गया है। अब साहित्य क्या होता है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। कोई भी ज्ञान हो, उसका जब संचन किया जाता है तो उसे उसके कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 रूपों में मिलता है, एक होता है पद साहित्य और एक होता है गद्य साहित्य। पद साहित्य में जब इतिहास साहित्यकार अपनी बात को कविता में, दोहों में, छंदों में, गीतों में आदि के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह पद साहित्य बन जाता है। और गद्य साहित्य, जब कोई साहित्यकार अपने विचार साधारण रूप से भाषा के बोलचाल के रूप के द्वारा कहते हैं, तो वह गद्य साहित्य बन जाता है। इसमें कहानियाँ आती हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र आदि गद्य साहित्य के ही रूप हैं। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को समझ के मैं आपको एक वो वर्कशीट भेजूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद इसको छाट के लिखने हैं। धन्यवाद।